हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री सखा। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। आप पढ़ रहे हैं 16th ग्रुप के कंपाउंड्स की स्टडी। जो बात आपको हर लेक्चर में बताई जाती है फिर से उसी को हम बता रहे हैं कि आप अगर 15th ग्रुप 16th ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं तो जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है GIC ऑब्लिक करके P ब्लॉक ऐसे करके कुछ है, तो GIC मतलब जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले आप GIC के सारे लेक्चर्स देखिए क्योंकि समझाने वाला सारा पार्ट आपको GIC में बताया जा चुका है। यहाँ पर तो ज़्यादातर वो पार्ट है जो याद करने वाला है। तो अगर आप GIC के लेक्चर्स देखेंगे तो आपको P ब्लॉक में इंटरेस्ट बना रहेगा। अदरवाइज ये जो ग्रुप स्टडी होती है P ब्लॉक की स्टडी, ये खतरनाक वाली केमिस्ट्री बोली जाती है। ये लोगों को दूर कर देती है केमिस्ट्री पढ़ने से। तो अगर ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं करना है, पढ़ना तो है ही हम लोगों को, तो GIC के लेक्चर्स देखिए, उसके बाद आप ग्रुप स्टडी में जुड़िए। 16th ग्रुप का ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है। छोटा सा लेक्चर होगा ये भी आज का। इसमें हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी लेक्चर आएगा वो सल्फ्यूरिक एसिड का होगा। वो थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होगा। आई होप 45 मिनट्स में वो भी खत्म हो जाएगा। तो सेकेंड लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बारे में बात करेंगे। आपको याद दिला दें, पहले लेक्चर में आपने पढ़ा है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को। सेकेंड लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है डाई ऑक्सीजन O2 के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज को। तीसरा लेक्चर आया था ओजोन का, जहां पर आपने ओजोन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। और मेरे ख्याल से ये फोर्थ लेक्चर है जहां पे आप पढ़ रहे हैं SO2 को, और फिफ्थ जो होगा जहां पे आप सल्फ्यूरिक एसिड को पढ़ के इस 16th ग्रुप को खत्म कर लेंगे। तो बात करते हैं SO2। ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चंस आते हैं आपको टिक कराया जाएगा, लेकिन जो है आपके यहाँ सिलेबस में वो आपको हम बता रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, इसको बनाना कैसे है, कैसे इसको बना सकते हैं। बनाने का पहला तरीका तो यही लिखा है S+O2 गिव्स SO2। ये रिएक्शन आसानी से हो जाती है, इसमें कोई खास एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। सल्फर गैस को एयर से ऑक्सीजन देकर के SO2 में आप सल्फर सॉलिड होता है, सल्फर को एयर से O2 देकर के आप SO2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इस मेथड में आपको कुछ परसेंटेज लिखी हुई यहाँ पे SO3 की भी मिलेगी, जिसे आपको रिमूव करना होगा। अगर लैब में बनाना है तो सल्फाइट आयंस, सल्फाइट T फॉर टाइगर, SO3-2 सल्फाइट आयन को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं, तब जाकर के हमें SO2 गैस मिलती है। ये सल्फाइट आयन है। जैसे यहां पे अगर आप चाहते तो कंपाउंड भी ले सकते थे, जैसे Na2SO3 ले सकते थे। इसको ट्रीट किया हमने किससे, H पॉजिटिव मतलब H2SO4 ले सकते थे। यहां क्या बना, H2O प्लस SO2। अगर हम यहां और कुछ लेते, जैसे Na2SO3 लेते, तो यहां पर हमें एक सॉल्ट मिल जाता, उसके अकॉर्डिंग सोडियम का एक सॉल्ट मिल जाता है H2O की जगह। तो बेटा बनाने के जो मेथड्स हैं उनमें पहला है बाय बर्निंग ऑफ सल्फर, दूसरा है लैब में बनाने के लिए व्हेन सल्फाइट आयंस आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4, ये सेकेंड मेथड है। इंडस्ट्रियली बनाने के लिए कोई प्रयास करना ही नहीं पड़ता है। एक चैप्टर है आपके यहाँ मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तो वहां पर आप लोग पढ़ोगे बहुत सारे ओर्स ऐसे होते हैं जो सल्फाइड ओर्स होते हैं। मतलब जो मेटल होता है वो इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड होता है। सल्फाइड SULPHID यहां पे लिख रहे हैं, सल्फाइड ओर्स होते हैं। ये ऐसे ये वाले ओर्स होते हैं। तो जो सल्फाइड ओर्स होते हैं, जब वहां से हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं। उसमें से एक स्टेप आता है ऑक्सीडेशन का। ओर को ऑक्सीडाइज करके मेटल जिस भी फॉर्म में हो, ओर में मेटल हो सकता है सल्फाइड की फॉर्म में हो, हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में हो, ऑलरेडी ऑक्साइड की फॉर्म में हो, कार्बोनेट की फॉर्म में हो, जिस भी फॉर्म में हो, ओर में मेटल मान लो सल्फाइड की फॉर्म में है, जैसे Cu2S है, FeS2 है,
CuFeS2 है, ये सब सल्फाइड ओर्स होते हैं। PbS है, गैलेना बोलते हैं, ये सल्फाइड ओर है। ZnS है, जिंक ब्लेड बोलते हैं, ये सल्फाइड ओर है। तो जितने भी सल्फाइड ओर्स होते हैं, एक स्टेप आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को हम इसकी रोस्टिंग कराते हैं। रोस्टिंग का मतलब ओर को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ O2, एयर की एक्सेस में। तो वहां पर जो सल्फाइड ओर है, मेटल का तो ऑक्साइड बन जाएगा, और जो सल्फर जो है वो सल्फर क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO2 बना लेता है। तो फ्री में ही SO2 बन जाती है, मतलब एज अ बाई प्रोडक्ट। तो लिखा है इंडस्ट्रियली एज बाई प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स। एग्जाम्पल लिया है आयरन सल्फाइड का, FeS2 11O2, देखो आयरन का ऑक्साइड बन गया है और SO2 गैस मिल गई है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में, बस केवल ये वाला इंपॉर्टेंट है और कुछ भी यहां इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी एक्चुअली जो प्रॉपर्टीज आएंगी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, वहां से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिएगा, कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल होती है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। हाईली सॉल्युबल है क्यों वाटर में? वाटर में हाईली सॉल्युबल होने की वजह है, एक रिएक्शन कहीं लिखी होगी यहां, ये है SO2 वाटर के साथ इंटरेक्ट करके क्या करती है, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनता है। एसिडिक गैस है इसलिए पानी में सॉल्युबल है। देखो ध्यान रखो, अगर कोई भी गैस बेसिक है या एसिडिक है तो पानी में सॉल्युबल होगी ही। अगर वो एसिडिक गैस है, जैसे कि एसिडिक गैस SO2, CO2, SO2 वैसे भी SO2 की ज्यादातर प्रॉपर्टीज CO2 की तरह ही होती हैं। SO2, SO3, N2O5 ये सब क्या करते हैं, पानी के साथ इंटरेक्ट करके अपना ऑक्सी एसिड बना लेते हैं। N2O5 HNO3 बना लेगा, SO3 H2SO4 बना लेगा, ऐसे ही SO2 क्या करेगा, H2SO3 बना लेगा। ऑक्सी एसिड्स आपको पढ़ाए हैं, अगर आपके पढ़े हुए हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान रखें, अगर कोई भी गैस एसिडिक है या बेसिक है तो पक्का है पानी में घुल जाएगी। जैसे अमोनिया गैस होती है, पानी में घुल जाती है क्योंकि वो बेसिक गैस है। बेसिक गैस होने की वजह से NH3 + H2O क्या बनता है, NH4OH बनता है, और NH4OH क्या करेगा, टूट जाएगा NH4 पॉजिटिव + OH नेगेटिव में। तो यहां पर क्या बना, H2SO3 बना जो टूट गया H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव में। तो ये लिखा हुआ है हाईली सॉल्युबल इन वाटर। आगे देखिएगा, फिर हमने क्या किया है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर। अगर आप प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर ले लें तो ये लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये बॉयल करती है 263 केल्विन पे। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी वही ली है जो आपको हमने बताया था, एसिडिक इन नेचर, मतलब पानी के साथ इंटरेक्ट करके एक्वा सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर देगी, मतलब सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। अब अगर एसिड है तो बेस से रिएक्शन तो करेगी ही, रिएक्ट्स विद NaOH, तो NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो इसका सॉल्ट बन जाएगा Na2SO3। Na2SO3 बनेगा जिसको हम बोलेंगे सोडियम सल्फाइट, पूरा ही आप लिखेंगे सोडियम सल्फाइट। और SO2 एक्सेस में अगर जाती रहेगी, ये रिएक्शन भी बिल्कुल CO2 की तरह है। CO2 जब रिएक्शन करता है Ca, जो लाइम वाटर अगर आपने टेस्ट किया है कार्बोनेट आयन का, तो पहले कार्बोनेट बनता है, मिल्की अपीयरेंस आता है, बाद में बाई कार्बोनेट बन जाता है। तो उसी तरीके से पहले सोडियम सल्फाइट बनता है, और जब एक्सेस में SO2 मिलेगी तो SO2 फिर से Na2SO3 से रिएक्शन करके सोडियम बाई सल्फाइड बना लेती है। इस तरीके से जैसे वहां पर सोडियम बाई कार्बोनेट बन जाता था, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाता था। आगे देखेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन है CO2 SO2 + Cl2, SO2Cl2, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। अगर CO2 की Cl2 से रिएक्शन कराई जाए तो वहां पर एक फॉस्जीन गैस बनती है। नेक्स्ट आप देखिएगा, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इसकी है वो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मतलब पानी की जरूरत पड़ती है। मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या होगा, ये बस यही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और यही आपको समझ में भी आएगा। इससे पहले जितना भी लेक्चर मैंने दिया है आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं कुछ आया होगा, उसमें सब याद करने वाला ही है। जब मैं पढ़ा रहा हूं मुझे ही बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है पीछे का पढ़ा के, क्योंकि पढ़ाने वाला एक्चुअली कुछ नहीं है, बस आपको मैं एक कंटेंट दे रहा हूं को आपको याद क्या करना है। तो ये सब है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, केवल ये
चीज इंपॉर्टेंट आई है। इसके अलावा आपको और बताएंगे, एक आध चीजें और हैं, क्लोरीन से कंपेयर करके दी गई हैं। जो SO2 रिड्यूस ब्लीच करती है, उसका ब्लीच कुछ अलग टाइप का होता है, Cl2 का अलग टाइप का होता है, तो उसके लिए Cl2 आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए, तो वो एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताएंगे। बाकी एक ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप टिक करके रखिएगा। क्या होने वाला है, देखिए मॉइस्चर यानी H2O, तो SO2 H2O की प्रेजेंस में क्या बनाया, H2SO4, और ये यहां पर नेसेंट हाइड्रोजन को लिबरेट कर दिया। अब ये हाइड्रोजन जिसके साथ भी जुड़ जाएगा उसका हो जाएगा रिडक्शन। तो इस तरीके से यहां पर आप लिखेंगे दिस नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूसेस मैनी कंपाउंड्स। केवल दो रिएक्शंस आपके यहां हैं, देखिए दो रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। इट रिड्यूसेस Fe ट्रिपल पॉजिटिव टू Fe+2, फेरिक आयंस को फेरस आयंस में रिड्यूस कर देती है। अब तरीका हमारा वही रहेगा, देखो रिएक्शंस याद करने की जरूरत होती ही नहीं है आपको। मैंने जब रिएक्शंस पढ़ाई थी नाइट्रिक एसिड की सबसे पहले, तो नाइट्रिक एसिड की जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज थी वहां पे हमने पोटेंशियल इक्वेशंस बना करके, बस हमने आपसे इतना कहा था कि आपको यह पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, बाकी आपको कभी भी रिएक्शंस याद करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो ध्यान रखें, जो तरीका आपको सिखाया था उस तरीके को आप ध्यान रखें। तो हमने क्या किया, यहां पे ध्यान देना, हमने SO2 की पोटेंशियल इक्वेशन को लिया। अब ये H क्या करेगा जाके, अब ये देखो ये फेरिक सल्फेट है, कैसे आप रिएक्शन को करोगे, Fe2SO4 होल थ्राइस होता है, इसको कन्वर्ट किसमें करेंगे, FeSO4 में करेंगे, ये फेरस सल्फेट होगा। अब हुआ क्या, दो आयरन थे, दो आयरन तो यहां आ गए, सल्फेट आयन कितने थे, 3 थे, सल्फेट आयन 3 थे, और यहां पर सल्फेट आयन कितने हैं, 2। तो जो और सल्फेट आयन एक बचा हुआ है वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, H2SO4, और वो हाइड्रोजन प्रोवाइड कौन करेगा, वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा SO2। तो फिर इस तरीके से हाइड्रोजन की हमने यहां पर बैलेंसिंग करा ली। अभी तक हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनमें हम लोगों ने ऑक्सीडाइज कराया था, तो O और O को बैलेंस कराया करते थे, अब हमने H को बैलेंस करा लिया। H को बैलेंस करा लिया तो इस तरीके से क्या हुआ, हाइड्रोजन बैलेंस है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो जो प्रॉपर्टी है इसकी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, इट डीकलराइजेस पिंक कलर ऑफ एसिडिफाइड KMnO4। रिएक्शन यहां आ नहीं पाती इसलिए हमने लिखी नहीं, जगह कम है, अभी आपको हम लिखाते हैं। देखो बेटा यहां पे ले लेते हैं, ध्यान देना, जब एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, रिडॉक्स का मतलब एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन। जैसे यहीं पर अगर हम पढ़ें तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर अगर SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहां पर फेरिक सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि फेरिक सल्फेट ने क्या किया, कुल मिला के जो सल्फर यहां +4 था, अब वो सल्फर कहां चला गया, यहां पर +6 में चला गया, है ना। तो कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, एक का ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन हो रहा होगा, या एक का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जनरली आप इस तरीके की रिएक्शंस पढ़ोगे नहीं जहां पर आप हाइड्रोजन्स बैलेंस कराओ। लकीली आपके सिलेबस में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हैं, तो हर जगह आप जो पोटेंशियल इक्वेशंस लेंगे उन पोटेंशियल इक्वेशंस में आपको ये H नहीं दिखाई देंगे, आपको क्या दिखाई देंगे, O। जैसे आप याद करो नाइट्रिक एसिड में क्या लेते थे आप, 2HNO3, गिब्स क्या मिलता था, 2NO2, अगर कंसंट्रेटेड है तो 2NO2 प्लस H2O प्लस O मिलता था, या NO2 की जगह NO प्लस वही H2O, और साथ में क्या थे, 3O हुआ करते थे। ऐसे ओजोन में ओजोन टूटता था O3, गिब्स O2 प्लस O। तो वो क्या रहा है, इट डीकलराइजेस पिंक कलर ऑफ एसिडिफाइड KMnO4। होगा क्या, SO2 KMnO4 में मैग्नीज +7 में होता है
और इसका कलर कैसा होता है, पिंक होता है। वैसे तो ये एक्चुअली KMnO4 वायलेट कलर का होता है, लेकिन जब इसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो जितना ज्यादा कंसंट्रेट होगा उतना ज्यादा वायलेट की तरफ होगा, और अगर कंसंट्रेशन कम है तो कैसा होगा, तो पिंक की तरफ होगा। चलो हमने पिंक मान लिया, पिंक कलर इसकी वजह से है। तो SO2 क्या करता है, अपना तो करा लेता है ऑक्सीडेशन, इसको कर देता है रिड्यूस, मैग्नीज को +7 से +2 में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। तो अगर SO2 की तरफ से सोचें तो SO2 किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब KMnO4 का रिडक्शन कर रहा है मैग्नीज का +7 से +2 में। एट द सेम टाइम SO2 का क्या हो रहा है, SO2 का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे, आप इसको SO2 की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, वो तो है माननी तो होगी, के टर्म में ना लेकर के KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के टर्म में लें, क्योंकि ये रिएक्शन तो बहुत कम है, 1-2 रिएक्शन ही है, लेकिन जो KMnO4 की पोटेंशियल इक्वेशन होती है डी ब्लॉक में आपके बहुत काम आने वाली है। तो इस रिएक्शन को अगर हमें लिखना हो तो हम SO2 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, SO2 की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ना लेकर के हम क्या ले रहे हैं, KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ले रहे हैं। ध्यान दो, देखो कैसे, ये KMnO4 है। KMnO4 को जब एसिडिक मीडियम में लिया जाता है, ये थोड़ा सा रब कर लेते हैं क्योंकि रिएक्शन लंबी है। हम इसे KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ये KMnO4 है। KMnO4 जब एसिडिक मीडियम में होता है, मतलब H2SO4, तो क्या करता है, यहां पर मैग्नीज +7 में है, बनता क्या है, ध्यान देना, यहां बनता है एक तो K2SO4। अब K2SO4 बनेगा तो इसका मतलब कम से कम 2 तो ये लेने ही पड़ेंगे। ये इसकी पोटेंशियल इक्वेशन है ऑक्सीडाइज करने की। K2SO4 बनेगा, K2SO4 के बाद जो Mn है वो बनाएगा MnSO4। ये हो गया यहां पर +2 में। और कुछ देखिए, चेक करिए, कुछ बचा, सल्फेट आयन बैलेंस हुए या नहीं। सल्फेट आयन 1 यहां है, 2 यहां है, कितने हो गए, 3। तो इसका मतलब आपको लेने पड़ेंगे 3H2SO4। अब ध्यान देना, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, ये जो हाइड्रोजन यहां पर 6 हैं, ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे यहां पर 3H2O। और अब आप जब देखोगे बैलेंसिंग करके यहां पर देखोगे तो यहां पर जो ऑक्सीजन होंगे वो 5 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हैं। देखो कैसे, सल्फेट आयन वाले ऑक्सीजन यहां पे आ गए और यहां पे आ गए। यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 4 2 जा 8, और यहां कितने यूज हुए, 3। तो इसका मतलब ये 5O। इस इक्वेशन को याद रखना, ये डी ब्लॉक में बहुत काम आने वाली है। यहां पर क्या होंगे बेटा, ये लिख देते हैं, थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, +3H2O + 5O। तो ये इसकी पोटेंशियल इक्वेशन होती है। ये हम आपको यहां पर इसलिए सिखा रहे हैं, इतना प्रेशर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम KMnO4 की बहुत सारी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस पढ़ेंगे जहां पर ये इक्वेशन आएगी। अब आप जरा चेक करो, SO2 जो है, SO2 क्या करेगा, H2O + O, इसका अब हम करा रहे हैं ऑक्सीडेशन, मतलब इसका रिडक्शन कराने के बजाय हम क्या करा रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। रिएक्शन को 2 तरीके से लिखा जा सकता था। हमने इस रिएक्शन को जो लिखा वो हमने SO2 की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ना लेकर के हमने क्या लिया, KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी करके लिया। अच्छा, ये रिएक्शंस मुझे आसानी से इसीलिए याद हो जाती हैं क्योंकि मैं इनको कुछ कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे याद करने की कोशिश करता हूं। अगर आप डायरेक्टली याद करने की कोशिश करेंगे तो कभी आपको याद नहीं रह पाएंगी। तो देखिएगा, SO2 + H2O + O, ये यहां पर क्या बनता है, SO2 से बन जाता है H2SO4। देखिए रिएक्शन बैलेंस हो चुकी होगी, 2, एक 3 और एक 4 ऑक्सीजन आ चुके हैं। और ये O किससे मिलेगा, ये O मिलेगा यहां से। इसका मतलब इस रिएक्शन को हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए 5 से, और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इनको हमें ऐड कर देना चाहिए। ऐड करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 2KMnO4 प्लस, यहां देख लें, 5SO2 प्लस 3H2SO4
H2O देख लेते हैं। H2O इस साइड में ये 5 हो गए और उस साइड में 3 हैं, तो प्लस 2 H2O आएंगे। इधर क्या बनेगा? अच्छा, H2SO4 नहीं बैलेंस हुए क्योंकि 5 H2SO4 यहां पे बने और यहां कितने थे? 3, तो उधर की तरफ 2 आएंगे, तो ये H2SO4 यहां नहीं लेंगे हम लोग। प्लस ये H2O कितने हो गए? 5, उधर की तरफ कितने हैं? 2, प्लस 2 H2O इधर की तरफ आएंगे, तो देखिए क्या मिलता है? K2SO4 प्लस 2 MnSO4 प्लस 3 ये हैं वो H2O बैलेंस हो चुके थे ऑलरेडी। H2SO4 यहां पर कितने हैं? 5, यहां पर 3, प्लस क्या होगा? 2 H2SO4। इस तरीके से ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन हो जाएगी। KMnO4 ऑक्सीडाइज कर रहा है और SO2 यहां पर रिड्यूस कर रहा है, तो पिंक कलर जो होता है वो +7 से +2 में जाने की वजह से यहां पर डिसअपियर हो जाता है। बेटा जी लास्ट में हम SO2 के यूजेस लिखेंगे और इस लेक्चर को खत्म करेंगे। यूजेस में लिखिएगा, इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर। दूसरा, इन द ब्लीचिंग ऑफ वूल एंड सिल्क, और इसी पे आप लिख लीजिएगा इट्स ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू इट्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तीसरा है एज सॉल्वेंट। चौथा है एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर किलिंग जर्म्स, फंगाई एंड मोल्ड्स, MOULDS। आखिरी लिखिएगा इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइट, ITET फॉर टाइगर। तो इस तरीके से ये इसके यूजेस हो गए। तो ये एक बोरिंग लेक्चर 16th ग्रुप का, जो मजबूरी है, पढ़ना तो हमें है ही, लेकिन जो लास्ट वाला पार्ट है उसको आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअली देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कुल मिला के SO2 में आपको याद क्या रखना है? SO2 गैस होती है, 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ही लिक्विफाई हो जाती है। SO2 को इंडस्ट्रियली, अच्छा इसकी बहुत जरूरत पड़ती है एक्चुअली। SO2 जो होती है, SO2 को ही हम ले जाते हैं SO3 में और फिर SO3 को ले जाते हैं H2SO4 में। सल्फ्यूरिक एसिड तो एक बहुत बड़ी नीड की चीज है और सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन होता है वो SO2 से ही होता है। तो SO2 का यूज तो है यहाँ पे बहुत बड़ा, बहुत जरूरत पड़ती है SO2 की। और आप क्या याद रखेंगे इसमें? जो SO2 होती है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर ये किसी को ब्लीच करेगा तो रिडक्शन की वजह से करेगा, इतना याद रखिएगा। पिंक कलर ऑफ KMnO4 उसको ये क्या करेगा? डिसअपियर करवा देगा, या इसके अलावा फेरिक सल्फेट को फेरस सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। बाकी कुछ ज़्यादा याद करने वाला है नहीं। तो होपफुली बेटा नोट्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगे, आप अच्छे से इसके नोट्स बनाएंगे और कुछ चीज़ें याद रखेंगे। अगर यहाँ याद नहीं होती हैं तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप असाइनमेंट लगाओगे, हमारा असाइनमेंट आप लगाओगे, उसमें आपको GIC के क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बाद हर ग्रुप के क्वेश्चंस मिलेंगे। आई गारंटी आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आनी ही नहीं है, बिल्कुल ही आनी नहीं है। असाइनमेंट नहीं, आप कहीं और से क्वेश्चंस लगाओगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे या नीट या जेई में आए हुए क्वेश्चंस लगाओगे, कहीं पर कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर ये वाला सब आपको याद नहीं भी हो पाता है तब भी आप क्वेश्चंस इजिली कर ले जाने वाले हो। क्योंकि अगर पूछा जाए SO2 और KMnO4 की रिएक्शन बताइए, तो अगर आपने थोड़ा भी समझा है तो इस रिएक्शन को आप इजीली लिख लोगे। ये रिएक्शन दोबारा से आने वाली है जब आप डी ब्लॉक में KMnO4 पढ़ोगे, KMnO4 की आप प्रॉपर्टीज को डिस्कस करोगे, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ आखिरी आएगा, आखिरी लेक्चर होगा, वो है H2SO4, और वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी लॉजिक है, उसकी प्रॉपर्टीज में तो हर जगह लॉजिक है ही है। तो फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 17th ग्रुप वैसे ही बहुत छोटा है, 18th ग्रुप बहुत बहुत छोटा है, तो P ब्लॉक आपका कुल मिला के निपटने ही वाला है बस कुछ ही लेक्चर्स में। तो इसको पढ़िए और असाइनमेंट डाल दिया गया है, असाइनमेंट आप लगाइए और बस एंजॉय कीजिए। हमारे लिए कुछ फेवर कीजिए अगर आपको कुछ हेल्प होती है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, और प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।